नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपन नया सिलेबस जो है उसको देखेंगे और नए सिलेबस के अनुसार अपन जो है पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि अब आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। पहले आपकी बुक कितनी थी? केवल 1, अब बुक कितनी है? 3। तो अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ओके, देखिए पहली बुक का नाम क्या है? हमारा अतीत सेकंड। पहली बुक का क्या नाम है? हमारा अतीत सेकंड। ये तो इतिहास की हो गई, ये बुक तो काहे की हो गई? इतिहास की। दूसरी बुक का नाम क्या है? हमारा पर्यावरण। ये काहे की है? ये हमारे पर्यावरण से संबंधित हो गई। ओके, तीसरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इस प्रकार बुक कितनी हो गई अपनी? 3। हमें 3 बुक का अध्ययन करना है और 3 बुक का अध्ययन करके और अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो देखिए अपन जो पहले स्टार्ट कर रहे हैं, प्रथम पार्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है? पहला जो पार्ट, पहली जो किताब है ना हमारा अतीत, ये स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, हमारा अतीत ये स्टार्ट कर रहे हैं। जो किताब है, किताब का क्या नाम है? हमारा अतीत। ओके, हमारा अतीत सेकंड, ये किताब का नाम है, ये बुक का नाम है। ओके, और ये जो बुक का नाम है इसमें पहले पार्ट का क्या नाम है? 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ओके, तो जो तीसरी बुक है, जो फर्स्ट बुक है हमारा अतीत, अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पहली बुक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, बुक का क्या नाम है? हमारा अतीत। ठीक है, हमारा अतीत। ओके, हमारा अतीत सेकंड, ये तो बुक हो गई और ये हो गया पार्ट का नाम, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इस प्रकार अपन देखते हैं कि ये जो पार्ट है, इसके पार्ट के नाम से पता चल रहा है हमें कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की हमें पड़ताल करनी है कि 1000 साल में क्या क्या जो परिवर्तन हुए उसकी हम पड़ताल करेंगे। ओके, क्या क्या परिवर्तन हुए, यानी अपने जो भारत देश है इसमें 1000 साल में, यानी अभी कौन सा सन चल रहा है? 2000 और 2000 कौन सा चल रहा है भाई? 2020, यानी 1020। इस 1000 साल पहले की कौन सा डेट हो गई? 1020 साल पहले से लेकर और अब तक क्या क्या परिवर्तन हुए? 1020 से लेकर 2020 के बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए हमारे भारत में। ओके, इस मामले में अपन पूरा ये पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 1000 साल में क्या क्या परिवर्तन हुए, मैं वैसे बता देता हूँ आपको। 1000 साल में पूरा जो भारत देख रहे हो आप, ये भारत नहीं था अपना भारत बहुत बड़ा था। 16 देश इसमें लगते थे। कितने देश? 16 देश। ओके, ईरान, अफगानिस्तान और ये जो सऊदी अरेबिया का जो क्षेत्र है कुछ, ये अक्साई चीन है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बर्मा है, ये म्यांमार है, वियतनाम है, सुमात्रा है, ये अपने नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है। ये सभी क्षेत्र जो है ना ये भारत के थे और धीरे धीरे क्या हुआ? विदेशी आक्रमण की वजह से धीरे धीरे टूटते गए और अलग होते गए। अपन कह सकते हैं अपना जो क्षेत्रफल है वो पहले रशिया के बराबर था, रशिया से भी बड़ा था और धीरे धीरे क्या हुआ? क्षेत्रफल कम होता चला गया। अपनी जो जमीन है वो विदेशियों के हाथों में जाती गई। ये तो ही 1000 साल की क्षेत्रफल की बात। अब देखो 1000 साल में क्या क्या बदल गया? 1000 साल में क्या क्या बदल गया? 1000 साल पहले अपन चलते हैं तो भारत की स्थिति क्या थी? 1000 साल पहले भारत की स्थिति, भारत सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश था और विश्व गुरु कहलाता था। क्या कहलाता था? विश्व गुरु कहलाता था। यानी अपन कह सकते हैं कि आज जो स्थिति अमेरिका की है ना, आज जो स्थिति किसकी है? अमेरिका की, वो पहले कभी किसकी थी? भारत की थी। और भारत को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। क्या कहते थे भैया? सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इतना ज्यादा पैसे वाला कौन था? अपना भारत। ओके, जो आज अमेरिका की स्थिति है वो ही स्थिति पहले कभी हमारी थी, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से पहले तो ये जो अपने सल्तनत काल चला, फिर मुगल काल आए, ये सभी विदेशी थे। उसके बाद अंग्रेज आए, ये भी विदेशी थे। इस प्रकार देखते हैं अपने विदेशी आक्रमणकारियों ने हमें खूब लूटा और हमारी सभ्यता और संस्कृति को भी नष्ट किया। आगे देखो,
ये बात दूसरी है, बाद में वो लोग जो है यहीं पे रह गए और यहीं के हो गए, लेकिन ये घटनाएं जो घटी है उसके बता रहा हूँ मैं। अब देखो पाठ का नाम क्या है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अपन देखेंगे 1000 साल में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो कक्षा 7 में ये जो अपनी पहली बुक है, हमारी 3 बुक है, आपको बताइए 3 बुक में पहली बुक अपन पढ़ रहे हैं, हमारा की सेकंड और उसका पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आज भारत के नक्शे को अपन देखते हैं ना, ये इस नक्शे की बता रहा हूँ मैं। इस जो ये जो नक्शा हमने बनाया है ये एक्चुअली में कब बना था, ये बना था 1947 में। कब बना था, 1947 में बना था, ठीक है। इसे बनाया किसने था, अंग्रेजों ने। इसे किसने बनाया था, अंग्रेजों ने, क्योंकि 1947 से पहले भारत इतना ही बड़ा थोड़ा था। 1947 से पहले भारत कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, ओके। भारत कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, यानी 1947 के पहले 14 अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं। 14 अगस्त को भारत कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, ठीक है। उसके पहले भारत कितना बड़ा था, उसके पहले भारत बहुत बड़ा था। तो अपन कह सकते हैं कि जो आज आप भारत देख रहे हो ये पहले अपना भारत नहीं था, भारत काफी बड़ा था और धीरे धीरे इसके टुकड़े हो गए। आगे देखो, अब सबसे पहले नक्शे की बात करता हूं मैं। तो अलग भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था पहला नक्शा भारत का। क्यों बनाया था वो समझ लो। वो इसलिए बनाया था क्योंकि पहले क्या थे, जो व्यापार जो था ना, व्यापार के मामले में अपन बोलते हैं ना बिजनेस, क्या बोलते हैं, बिजनेस। बिजनेस के मामले में एक नंबर पे टॉप पे कौन था, अपना भारत था। क्या था भारत में, जो सभी लोग खींचे चले जाते थे। तो सुन लीजिए, हीरा पन्ना, मसाला, चाय, कपास, ये जो चीजें थी वो भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता था। इसी कारण से विदेशी जो व्यापारी है वो यहाँ से माल खरीदते और ले जाकर यूरोप बेचते थे, ओके। इसी कारण भारत इतना ज्यादा पैसे वाला बन गया था। आगे देखो, इस प्रकार देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड की जो नजर थी, पूरे वर्ल्ड की नजर जो थी अपने भारत पर टिकी हुई थी। सभी व्यापारी आते भारत पे और आकर क्या करते, व्यापार करते। और इस प्रकार विदेशी आक्रमणकारी उनकी भी नजर भारत पे पड़ी कि भारत तो काफी पैसे वाला देश है, इसे लूटा जाए। तो 1000 साल के इतिहास को देखते हो तो हमारा जो इतिहास है वो आप अपना अच्छा इतिहास नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कोई आक्रमण कर देता था, वो कुछ साल ले जाता था, फिर दूसरा आक्रमण करता था, वो कुछ वर्षों तक रहता था। जैसे सल्तनत काल 300 सालों तक, मुगल काल 400 सालों तक, और उसके बाद में अंग्रेजों का जो काल है वो 400 सालों तक, 300 सालों तक। इस प्रकार देखते हैं कि भारत पर विदेशियों का ज्यादातर कब्जा रहा, लेकिन भारत को आज़ादी कब मिली थी, 1947 में। अपन कह सकते हैं कि अपने भारत का जन्म कब हुआ था, भारत का जन्म हुआ था 1947 में। 1947 में अपने भारत का जन्म हुआ था। तो अपन कह सकते हैं भारत का जन्मदिन कब बनाते हैं, 15 अगस्त 15 अगस्त को बनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए। आगे देखो, तो अलग भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में पहला जो मानचित्र है भारत का वो बनाया था। क्यों बनाया था वो बताओ आप, क्यों बनाया था भाई? क्योंकि अलग जो व्यापारी हैं, अलग व्यापारियों के लिए बनाया था, अलग व्यापारियों के लिए बनवाया था। लेकिन ये नक्शा है ना, ये बिल्कुल ही गलत था। गलत कैसे था कि जहाँ पे श्रीलंका देख रहे हो ना, ये श्रीलंका यहाँ पे लगा दिया इन्होंने और ये उल्टा कर दिया इन्होंने। तो ठीक है, इस प्रकार ये जो नक्शा है ये बिल्कुल लॉक हो गया, लेकिन फिर भी इसी से काम चलाते थे। कौन? अरब व्यापारी इसी से काम चला लेते थे और इसी से अपना जो है रास्ता ढूंढ लेते थे। ठीक है, आगे देखो। नोट, जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर है, यानी अपन जहां पे उत्तर भारत देखते हैं, ये वाला हिस्सा तो नीचे हो गया, नीचे वाला हो गया ऊपर। इस प्रकार ये जो नक्शा है ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अरब व्यापारी क्या है, इसी से अपना काम चलाते थे। ठीक है, इसी से अपना काम चला लेते थे और भारत से व्यापार करते थे। ये सिलसिला काफी दिनों तक चला रहा, 500 सालों तक ये नक्शा ही मान्य रहा। आगे देखो, अब दूसरा मानचित्र देखते हैं आपकी बुक में। तो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार 1720 में दूसरा चित्र बनाया था। एक फ्रांसीसी जो चित्रकार है, मानचित्रकार है, 1720 में एक दूसरा मानचित्र बनाया था जो कि एकदम सही था,
तो अपन कह सकते हैं कि पहला जो नक्शा है लगभग भारत का है वो 1720 के अंदर सामने आया। 1720 में ये जो नक्शा है भारत का सामने आया और भारत का जो नक्शा है वो 1720 में फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया। ये तो ही अपने नक्शे की बात। इस प्रकार देखो 1000 साल में नक्शे भी बदल रहे हैं देशों के, ठीक है। जो विदेशी आक्रमण का की सत्ता है वो भी बदलती जा रही है, कभी कौन बैठ रहा है गद्दी पे, कभी कौन बैठ रहा है। इस प्रकार आगे देखो आप, अब बात करें हैं शब्दावली की। नई व पुरानी शब्दावली, नई व पुरानी शब्दावली, नई व पुरानी शब्दावली देखो, यानी शब्दावली भी बदलती है, ठीक है। जैसे अपन आजकल लेते हैं काम में, अरे सुबह हो गई, क्या बोलते हैं एक दूसरे को, अरे सुबह हो गई, नमस्कार, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या है, आज का चलन है। ये क्या हो गया, आज का चलन। आज का चलन क्या है, अपन क्या बोलते हैं सुबह को, आज का चलन। आज का चलन क्या है, प्रातःकाल, क्या बोलते हैं, प्रातःकाल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, सुबह बोलते हैं, सुबह हो गई। तो क्या सुबह शब्द हमेशा ही था क्या, नहीं था। पहले लोग सुबह को क्या बोलते थे, प्रातःकाल, क्या बोलते थे, प्रातःकाल। तो अपन कह सकते हैं कि 1000 सालों में लोगों के बोलने का तरीका भी बदल गया। पहले जो शब्दावली काम में लेते थे वो शब्दावली नहीं लेते, एक दूसरे को अभिवादन करते थे। तो आजकल क्या करते हैं, जैसे नमस्कार, ये चलन तो अभी है लेकिन पहले नहीं करते थे। पहले जो है अरबी भाषाओं का उपयोग होता था या अंग्रेजी भाषाओं का उपयोग होता था, या एक दूसरे को सल्यूट करते थे। कब, अंग्रेजों के काल में। तो अपन देखते हैं कि हर चीज जो है वो 1000 सालों में बदल गई। 1000 साल के अंदर कई चीजें जो है भारत की पूरी तरह से भारत बदल गया। अब देखो नई और पुरानी शब्दावली की बात करता हूं मैं। आजकल अपने देश का क्या नाम है, अपने देश का क्या नाम है भाई, अपने देश का नाम है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ठीक है। क्या ये नाम अभी पढ़े क्या, इन नामों के पीछे कई राज हैं। क्या है, कई राज हैं। कैसे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि मैं हिंदुस्तान बोलूंगा तो दूसरा व्यक्ति इसको हिंदुस्तान बोलेगा, नहीं बोलेगा, वो बोलेगा इंडिया बोल सकता है। तीसरा आदमी इंडिया नहीं बोल के भारत बोल सकता है, ठीक है। और अगर अपन इंग्लैंड की बात करें तो वो अपन अपना नाम गुलाम भारत बोल सकता है। तो बोलने की कोई गारंटी नहीं है कि भाई अपने भारत को कौन क्या बोलेगा, ठीक है। आगे देखो, तो हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान नाम की बात कर रहा हूं, केवल मैं हिंदुस्तान नाम की बात कर रहा हूं। तो हिंदुस्तान के नाम में भी कई चीजें हैं। कैसे, हिंदुस्तान का जो नाम है 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी यानी 1201 से लेके और 1301, ठीक है, 1201 से लेके 1301 के बीच में फारसी इतिहासकार, फारसी जो इतिहासकार है जिसने पूरा इतिहास लिखा है भारत का, उसने भारत के लिए क्या नाम लिया है, उसने भारत के लिए क्या नाम लिया भाई, है हिंदुस्तान नाम लिया है। क्या नाम लिया है, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान किस किस को कहा है, केवल पंजाब को, केवल हरियाणा को और केवल गंगा जमुना के क्षेत्र जो है ना, इस क्षेत्र उत्तर भारत को, ओके, अपन कहेंगे उत्तर भारत, उत्तर भारत को, ओके। अब देखो ये समझो आप, हिंदुस्तान जो शब्द है इसका 13वीं शताब्दी 1201 से लेकर 1301 के बीच में एक इतिहासकार था जिसका नाम था फारसी इतिहासकार मिनहाज उल सिराज। क्या नाम था, मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज। इसने एक बुक लिखी थी और उस बुक में भारत का क्या नाम रखा था, हिंदुस्तान रखा था। तो हिंदुस्तान कौन से क्षेत्र को कहा उसने, केवल पंजाब, केवल अपने हरियाणा और केवल उत्तर प्रदेश, यानी अपन कह सकते हैं पूरे भारत के नक्शे को इतना सा कहा है, इसी को हिंदुस्तान कह दिया। किसने, किसने कहा है, मिनहाज उल
मिन्हाज ए सिराज ने। तो अपन कह सकते हैं कि उस जमाने में केवल इसी क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा जाता था, ठीक है, जबकि हिंदुस्तान काफी बड़ा था। दक्षिण भारत को ये लोग हिंदुस्तान मानते ही नहीं थे, दक्षिण भारत को ये क्या नहीं बोलते थे, हिंदुस्तान कहते नहीं थे, दक्षिण भारत को हिंदुस्तान नहीं कहते थे। क्यों नहीं कहते थे? क्योंकि दक्षिण भारत की जो भाषा है वो बिल्कुल ही अलग थी, उनकी सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल ही अलग थी। आगे देखो आप, तो हिंदुस्तान के नाम में फर्क आ गया। आगे देखो, अब बात करता हूं बाबर, प्रथम मुगल शासक था ना अपना, मुगल वंश की स्थापना की थी। ओके, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने 1526 में की थी, ठीक है, जो कि कब तक रहा था? 1857 तक मुगल वंश रहा था, 1526 से लेके 1857 तक, ठीक है। इसमें जो जो राजा हुए ना वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? मुगल लगाते हैं। जैसे कई बार जान जाते हो उसमें लिखा था मुगल, ठीक है, तो वो मुगल कौन है? जिन्होंने बाबर के वंशज है 1526 से लेके 1857 के बीच में जो राजा हुए थे वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? मुगल लगाते थे। तो अब इसमें राजा जो सबसे प्रथम राजा था जिसका नाम क्या था? बाबर, इसने भी हिंदुस्तान नाम कहा है, भारत को क्या कहा है? हिंदुस्तान कहा है। अब हिंदुस्तान का मतलब क्या है वो समझ लो। बाबर की नजरों में हिंदुस्तान का मतलब था सभ्यता, संस्कृति, और भूगोल, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां पे एक समान तो सभ्यता पाई जाती है, एक समान ही संस्कृति पाई जाती है और एक ही समान भूगोल पाया जाता है। उस क्षेत्र का क्या नाम रखा है? इसके हिंदुस्तान। कहने का मतलब मेरा ये है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पाकिस्तान है, ठीक है, इस क्षेत्र को क्या कहा है? हिंदुस्तान कहा है। किसने कहा है? बाबर ने कहा है कि भैया हिंदुस्तान इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है और पूरा भारत ही इसमें आ रहा है जहाँ पे एक ही सभ्यता और संस्कृति पाई जा रही है। तो आप देखिए नई और पुरानी शब्दावली के अंतर्गत हिंदुस्तान नाम का भी कई चीजों में अर्थ बदल गया है। तो अपन कह सकते हैं नामों में परिवर्तन, नक्शों में परिवर्तन हुआ। नक्शों में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हुआ भाई। पहले नक्शा क्या था भारत का, आज क्या हो गया, और नाम में भी परिवर्तन हो गया। आगे देखेंगे नाम में परिवर्तन कैसे होता है, आगे देखो। इस प्रकार देखते हैं अपन कि नई व पुरानी शब्दावली में भी चेंज हो गया। और आगे जाए तो भारत को क्या कहा? इंडिया। भारत को क्या कहा? इंडिया। तो देखो भारत के कई नाम हो गए, ठीक है। इस प्रकार देखते हैं कि हिंदुस्तान, भारत अभी पड़ा है, ठीक है, 1947 के बाद। इस प्रकार देखते हैं कि नामों में परिवर्तन हो रहा है 1000 सालों के अंदर और नक्शों में भी परिवर्तन होता जा रहा है। अब आगे देखो, तो इस प्रकार देखते हैं अपन नई और पुरानी जो शब्दावली है उसमें परिवर्तन होता जा रहा है। कोई तो इसे हमें हिंदुस्तान कह रहा है, कोई इसे अपने इंडिया कह रहा है, कोई इसे आर्यावर्त कह रहा है, कोई इसे भारत कह रहा है। तो अपने कहते हैं कि नामों में परिवर्तन होता जा रहा है। तो अपन ने देखा कि नक्शों में परिवर्तन हो रहा है 1000 सालों में और नामों में भी परिवर्तन होता जा रहा है। जो भी किसके नामों में? देश के नामों में परिवर्तन हो रहा है, तो फिर राज्य और जिले क्या रह गए, ठीक है। इस प्रकार देखते हैं अपन कि आज वाला जो टॉपिक है वो जो है मैंने आपको पढ़ाया है। अब आपके लिए केवल 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन तो क्या है, देखो भारत के बारे में पढ़ोगे आप। भारत लिखोगे 1000 साल पहले, भारत 1000 साल पहले गूगल में लिखोगे, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से पढ़ोगे। और सेकंड नंबर ये है कि 1000 साल में भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इसकी भी पड़ताल करोगे। ओके, थैंक्स।